गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारी सेकेंड यूनिट चल रही थी। इसके अंदर सेकेंड यूनिट के अंदर हम फिनॉल की बात कर रहे थे और फिनॉल के अंदर भी हमारी ये रिएक्शन चल रही थी। एग्जाम्पल के अंदर हम बात कर रहे थे कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया क्या होती है। देखो, हमने इससे पहले की क्लास के अंदर बात की है। जो कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया होती है उसकी हम बात कर रहे थे कि कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया क्या होती है। इसके अंदर देखा था ये दो प्रकार के से होती है। इसके अंदर एक तो होती है कॉल्वे श्मिट कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया और दूसरी होती है रायमर-टीमन अभिक्रिया। नंबर 1 की बात कर रहे थे हम, कॉल्वे श्मिट कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। इसके अंदर हमने देखा था कि जब फिनॉल की अभिक्रिया हम सोडा लाइम के साथ में उच्च ताप पर करवाते हैं तो हमारे को जो उच्च ताप पर करवाते हैं तो COOH समूह होता है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में पैरा पोजीशन पर जुड़ता है, जिससे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। तो ये हमने इसके अंदर देखा था। ये फिनॉल होती है, इसकी अभिक्रिया हम CaCO3 या सोडा लाइम के साथ में करवाते हैं हीट करने पर। तो उसके दौरान हमारे को क्या प्राप्त होता है, ये COOH समूह होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में पैरा पोजीशन पर जुड़ता है और हमारे को पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। तो ये हमने इसके अंदर देखा था। अब हम इसके जो कॉल्वे श्मिट अभिक्रिया होती है, कॉल्वे श्मिट कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया होती है, उसके हम मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो किस प्रकार से इसके अंदर मैकेनिज्म पाई जाती है इसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। देखो, मैकेनिज्म के अंदर यदि हम बात करें तो इसके अंदर 3 स्टेप पाए जाते हैं। फर्स्ट स्टेप की बात करेंगे हम। स्टेप फर्स्ट, देखो CaCO3 होता है। यदि हम इसको हीट करते हैं CaCO3, तो इसको हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो CaO और CO2, जो कि CO2 क्या होती है, गैस बाहर निकलती है। ठीक है, CaO और CO2 जो कि क्या होती है, CO2 गैस बाहर निकलती है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड स्टेप की बात करते हैं। स्टेप सेकंड के अंदर क्या होता है, हम फिनॉल पढ़ रहे हैं तो ये फिनॉल है। ठीक है, अब ये इस फिनॉल की अभिक्रिया, इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ, CO2 के साथ में करवाते हैं। ठीक है, ये CO2 है। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर आएंगे, यहां पर आएंगे, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे। यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इसके साथ में अभिक्रिया होती है। तो उसके दौरान देखो, जब ये अभिक्रिया करता है, CO2 के साथ में अभिक्रिया होती है, तो हमारे को देखो यहाँ पर ये प्राप्त होता है, यहाँ ये बॉन्ड OH समूह इस प्रकार से, और यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये क्या होता है, हाइड्रोजन। ठीक है, आगे हम अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे को देखो इस प्रकार से अभिक्रिया, यदि हम देखो ये जो स्टेप होता है, यहाँ हम इस स्टेप की बात करें तो ये जो स्टेप होता है स्लो स्टेप होता है और रेट डिटरमाइंड स्टेप होता है। कौन सा स्टेप होता है, स्लो और RDS रेट डिटरमाइंड स्टेप होता है। जो अभिक्रिया होती है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अर्थात जो अभिक्रिया होती है वो स्लो स्टेप और रेट डिटरमाइंड स्टेप के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, आगे हम इस अभिक्रिया को देखते हैं। तो देखो, आगे हम यदि इस अभिक्रिया को देखते हैं तो होता क्या है इसके अंदर। आगे देखो, इस प्रकार से हम इस अभिक्रिया को आगे देखते हैं तो ये OH समूह और यहाँ ये बॉन्ड और ये हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तो यहाँ बॉन्ड पाया जाएगा और इसके अंदर ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद यदि हम बात करें इसके अंदर यदि हम बात करें तो देखो
ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये क्या है OH समूह। अब इसके अंदर इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा, ये बॉन्ड पाया जाएगा, और यहाँ पर भी क्या पाया जाएगा, बॉन्ड पाया जाएगा। तो हमारे को इस प्रकार से क्या प्राप्त होता है, ये स्ट्रक्चर प्राप्त होती है जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो डीलोकलाइज्ड होता रहता है इसके अंदर। अर्थात लास्ट में हम ये इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस अभिक्रिया को। देखो इसको सेकंड स्टेप को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके अंदर कि ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये OH समूह, और इसके अंदर जो ये पाया जा रहा है इसके अंदर हम ये कहें कि यहाँ से और यहाँ तक कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या रहता है, डीलोकलाइज होता रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हम लास्ट में हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमने ये देखा है इसके अंदर। उसके बाद में देखो सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप की यदि हम बात करें तो थर्ड स्टेप के अंदर देखो हम इसको स्टेप से थर्ड होता क्या है, स्टेप थर्ड स्टेप के अंदर देखो ये जो रेट डिटरमाइंड स्टेप था, हमारे को रेट डिटरमाइंड स्टेप के दौरान हमारे को ये प्राप्त हो रहा था, ये कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, ये, और उसके बाद ये बॉन्ड और ये OH, और इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज, ये प्राप्त हो रहा था। अब देखो आगे हम अभिक्रिया करवाते हैं, तो ये जो स्टेप होता है वो फास्ट स्टेप होता है। ठीक है, फास्ट स्टेप होता है क्या है इसके अंदर, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं H+ के रूप में बाहर निकलते हैं। जब H+ के रूप में बाहर निकलते हैं तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। इस प्रकार से क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, ये बॉन्ड पाया जा रहा है इस प्रकार से, यहाँ पर ये बॉन्ड बन गया, और ये क्या बन गया, CO- और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो ये जो अभिक्रिया होती है ये आगे इसको एसिडिफिकेशन करवा, अर्थात H+ के रूप में इसकी अभिक्रिया होती है। जब H+ के रूप में अभिक्रिया होती है, अर्थात यहाँ देखो ये H+ बाहर निकला था। ठीक है, ये फास्ट रिएक्शन, ये प्राप्त, ये H+ होता है। इस प्रकार से अभिक्रिया होती है इसके साथ में, और जब अभिक्रिया होती है तो हमारे को ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है, अर्थात ये OH और ये क्या है, COOH समूह होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसके अंदर देखा था कि हमने यहाँ पर देखो ये लिखा था, यहाँ पर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है, और यहाँ हमारे को देखो यही स्ट्रक्चर प्राप्त हो रही है। अर्थात यहाँ पर हमारे को क्या प्राप्त हो रहा है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड प्राप्त हो रहा है। ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड प्राप्त हो रहा है। ये हमने देखा है कि कॉल्वे श्मिट अभिक्रिया होती है, उसका कॉल्वे श्मिट कार्बोक्सिलीकरण होता है, उसका कार्बोक्सिलीकरण की जो मैकेनिज्म होती है इसकी हमने आज चर्चा की है। उसके बाद में हम कल हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर राइमर टीमान कार्बोक्सिलीकरण क्या होता है, या फिर राइमर टीमान अभिक्रिया क्या होती है, उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। धन्यवाद।